कभी सोचा है कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में आखिर ऐसा क्या है? क्या रहस्य है जो हर साल करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? ये कहानी एक ऐसे देवता की है जहां आस्था का केंद्र कोई पूरा शरीर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिर है। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की, कह सकते हैं, नींव है। देखिए, ये सिर्फ एक मूर्ति की बात नहीं है। ये एक ऐसे विश्वास की कहानी है जो तर्क से परे है, जो सीधा दिलों में बसता है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। सोचकर देखिए, हर साल सिर्फ फाल्गुन मेले के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोग खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचते हैं। आखिर कौन सी शक्ति है, कौन सा ऐसा विश्वास है जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को यहां खींच लाता है? असल में ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये चमत्कारों पर टिके हुए विश्वास की भीड़ है। जैसे 2019 की ही एक घटना है। सीकर का एक व्यापारी लगभग मौत के मुंह से लौट आया था। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन कहते हैं कि उसकी पत्नी की खाटू श्याम में लगाई एक अर्जी ने सब कुछ बदल दिया। ऐसी ना जाने कितनी ही कहानियां यहां की हवा में तैरती हैं। तो इन सारे चमत्कारों की जड़ उस गहरे रहस्य में छिपी है जो इस दिव्य सिर से जुड़ा है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि ये पवित्र स्थान इतना खास क्यों है। ये है श्याम कुंड, वही पवित्र जलाशय जहां से उस दिव्य मस्तक को निकाला गया था। यहां ऐसी मान्यता है कि इसमें एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? आज तक कोई वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया है कि इस कुंड में पानी आता कहां से है। और बस इसी वजह से भक्तों का विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि इसका जल सीधे पाताल लोक से आता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर यहां पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाता है, महाभारत के युग में, जहां इस कहानी के असली नायक का जन्म हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है बर्बरीक से, घटोत्कच के पुत्र और पांडव भीम के पोते। वो बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे, एक ऐसे वीर जिनकी गाथा इतिहास बदलने वाली थी। बर्बरीक ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की थी और उनसे वरदान में पाए थे 3 अमोघ बाण। ये बाण उन्हें अजेय बनाते थे। इन 3 बाणों की शक्ति से वो अकेले ही किसी भी युद्ध का नतीजा पल भर में बदल सकते थे। लेकिन उनकी इस शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था उनका वचन। उन्होंने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हमेशा हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। और यही वचन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ बन गया। और इसी वचन के कारण वो सीधे कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े, जहां उनका सामना किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होना था। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखना चाहा। उन्होंने ब्राह्मण का भेष बदला और बर्बरीक से कहा कि एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। लेकिन वो बाण, वो तो हर पत्ते को भेदने के बाद सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए, वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। बस ये देखकर कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा सचमुच अजेय है। तभी कृष्ण को एक बात का एहसास हुआ, बर्बरीक का वचन तो युद्ध को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा देगा। सोचिए, अगर वो पांडवों की तरफ से लड़ते तो कौरव हारने लगते, फिर वचन के हिसाब से बर्बरीक को कौरवों की तरफ जाना पड़ता, फिर पांडव हारने लगते और उसे फिर से पाला बदलना पड़ता। ये एक ऐसा विनाशकारी चक्र था जिसमें अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचता। तब श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए वो चीज मांगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश, उनका सर मांग लिया। यही वो एकमात्र रास्ता था जिससे दोनों सेनाओं को पूरी तरह खत्म होने से बचाया जा सकता था। बर्बरीक ने एक पल भी नहीं सोचा और अपना सिर दान कर दिया। इस महान त्याग को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया। कहा कि उनका सिर महाभारत का पूरा युद्ध देखेगा और कलयुग में उनकी पूजा श्याम के नाम से होगी, जो कृष्ण का ही एक रूप है, और वो हारे का सहारा कहलाएंगे। महाभारत के बाद वो सिर धरती में समा गया, हजारों सालों के लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि ये दिव्य मस्तक फिर से कैसे प्रकट हुआ और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए,
ये टाइमलाइन ये हमें एक अविश्वसनीय सफर पर ले जाती है। कहानी फिर से जिंदा होती है मध्यकाल में, जब एक गाय के थनों से दूध की धारा अपने आप उसी जगह पर बहने लगी जहां वो सिरदफन था। जब वहां खुदाई हुई तो वो दिव्य मस्तक मिला। इसके बाद सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान को सपने में मंदिर बनाने का आदेश मिला और उन्होंने इसकी नींव रखी। और फिर 1720 में जाकर इस मंदिर को वो भव्य स्वरूप मिला जो आज हम देखते हैं। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन इस कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? चलिए ये समझते हैं कि खाटू श्याम आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए क्या मायने रखते हैं। खाटू श्याम में जो आस्था है वो अब सिर्फ भारत तक ही नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों से भी भक्त इस तीर्थ यात्रा पर आते हैं। ये भक्ति सही मायनों में किसी भाषा या सरहद की मोहताज नहीं है। आज के भक्तों के लिए ये यात्रा 3 पवित्र अनुभवों का संगम है। सबसे पहले श्याम कुंड में स्नान करके पापों से मुक्ति पाना, फिर अपनी मनोकामनाओं के साथ निशान यानी ध्वज चढ़ाना, और अंत में बाबा के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करना जो कहते हैं हर दुख हर लेता है। और आखिर में ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वो भावना है जो इस देवता के पूरे सार को अपने अंदर समेट लेती है। वो उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है जो शायद सब कुछ खो चुके हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो चमत्कार आज होते हैं, क्या वो सिर्फ अटूट विश्वास का नतीजा है, या फिर ये उस महान योद्धा के बलिदान की वो ऊर्जा है जो आज भी वहां महसूस की जा सकती है? इसका जवाब शायद तर्क में नहीं बल्कि अनुभूति में छिपा है।